नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। डुमरी गुमला प्रखंड अंतर्गत उदनी पंचायत के हुटाप ग्राम स्थित ईंट भट्टे के ध्वस्त हो जाने से 3 की मौत मामले में प्रखंड व अनुमंडल के पदाधिकारियों ने गुरुवार को घटनास्थल का दौरा किया। निरीक्षण में एसडीओ प्रीति किस्कू, बीडीओ एकता वर्मा, सीओ शिवपूजन तिवारी, जीप सदस्य मारियानुस तिग्गा, मुखिया डेविड मिंज, सर्किल इंस्पेक्टर बैजू उराव सहित थाना प्रभारी मनीष कुमार दलबल के साथ शामिल हुए। घटना बुधवार सुबह लगभग 10 बजे की है, जिसमें कुछ मजदूर ईंट भट्टे में चैम्बर से ईंट को निकालने का कार्य कर रहे थे। इसी बीच चैम्बर की दीवार के धंसने से एक नाबालिग सहित 4-5 मजदूर मलबे से दब गए। घायलों को आनन फानन में इलाज के लिए रांची ले जाया जा रहा था। इसी बीच रास्ते में ही 3 मजदूरों ने दम तोड़ दिया, जिसे परिजन वापस घर ले आए। वहीं गुरुवार को सुबह थाना प्रभारी मनीष कुमार अपने दलबल के साथ हुटाप गांव पहुंचकर मामले की जानकारी ली। साथ ही शव को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम हेतु सदर अस्पताल गुमला भेज दिया गया है। इस संबंध में घटना में शामिल रेहाना बीबी ने कहा कि हम 4 लोग वहां ईंट हटाने का काम कर रहे थे कि अचानक दीवार भरभरा कर हम लोगों के ऊपर गिर पड़ा, जिससे चोट लगने के बाद वो बेहोश हो गई। उन्हें घायल अवस्था में महुआ डांड अस्पताल ले जाया गया। उनके चेहरे, दाहिने हाथ और कमर में चोट लगी है। मौके पर स्थानीय मुखिया डेविड मिंज ने कहा कि यह दुखद घटना भट्टा संचालक की लापरवाही से घटी है। जब भट्टे की दीवार कमजोर और दरार नुमा थी तो मजदूरों को, खासकर नाबालिगों को जान जोखिम में डालकर कार्य में क्यों लगाया गया। ये भी कहा कि यहाँ इतने बड़े भट्टे का संचालन होता है जिसमें सैकड़ों मजदूर कार्य करते हैं, जबकि यहाँ ना तो किसी भी तरह के प्राथमिक उपचार की कोई सुविधा है, ना किसी मजदूर का निबंधन है, ना ही किसी का कोई बीमा है। वहीं मुखिया ने सरकार से मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा देने की अपील की। वहीं प्रत्यक्षदर्शी मजदूर जीवन मुंडा ने बताया कि मैं ट्रैक्टर में ईंटा लोड कर रहा था। मृतक मजदूर ईंट देते जा रहे थे। उसी दरमियान अचानक भट्टे की दीवार धंस गई, जिसमें 4 लोग दब गए थे, जिन्हें निकाल कर इलाज के लिए भेजा गया। कमजोरी के चक्कर मेरे पति काम करने जाते थे और उधर काम करते करते गिर गए और उसमें दब गए और बेहोश होने के बाद कुछ समय बाद ले जा रहे थे हॉस्पिटल। उसके रास्ते में वो खत्म हो गए और मेरे 3 बच्चे हैं। हम उस बच्चे के लिए कैसे रोजगार चलाएंगे? मेरे लिए रोजगार चलाने के लिए, बच्चे को स्कूल पढ़ाने के लिए मेरे को कुछ मदद चाहिए। ईंट भट्टा में मेरा पंचायत के मजदूर काम कर रहे थे। भट्टा मालिकों या वहाँ के ठेकेदार मुंशी के लापरवाही से दीवार गिर गई। दीवार पहले से गिरने लायक थी, दरार थी। इसके बावजूद देखते हुए ज़बरदस्ती उसमें मतलब मेरे पंचायत के मजदूरों को घुसाया गया, जिसकी वजह से वो घटना घटी और मेरा पंचायत का 3 मजदूरों का जान चली गई, जिसमें से एक नाबालिग है जिसका उम्र करीब 14 साल। हम प्रशासन से जो भी अभी सहायता तत्काल मिले उसका मांग करते हैं। साथ में जिस दुखित परिवार के लिए भट्टा मालिकों से हम यही कहते हैं कि उनका परिवार का भरण पोषण के लिए और छोटे छोटे जो कि नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उनका अभी पढ़ाई लिखाई करने का ये समय है, उनका पढ़ाई लिखाई का पूरा जिम्मा ले और साथ ही उनका मतलब अभी तत्काल उनका चिकित्सा और उनका पालन पोषण में उसका मतलब सहायता करें। कि हुटाप में सीताराम का ईंट भट्टा है, उसमें कुछ काम कर रहे मजदूर के दीवार गिरने के कारण उसमें दबकर मृत्यु हो गया है। इस संबंध में हम लोग पूछताछ गांव वाले से जब पूछताछ किए, पता किए तो पता चला कि हुटाप गांव का एक महिला और एक लड़की और चंदावल गांव का एक पुरुष ईंट भट्टा में काम करने के दौरान, भट्टा का चूँकि अभी सफाई का कार्य इनके द्वारा बताया जा रहा था कि किया जा रहा था, इस दौरान भट्टा में दीवार गिरने से ये लोग दब गए। दबने के पश्चात प्राथमिक उपचार के लिए यहाँ से ले जाया जा रहा था तो रास्ते में इन लोगों का मृत्यु हो गया है।
आवश्यक कार्रवाई किया गया है। बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु गुमला भेजा गया है। तत्पश्चात जो भी आवश्यक कार्रवाई होगा किया जाएगा। सर ये जहाँ तक है, ये जांच का विषय है। ये जांच के बाद ही कुछ स्पष्ट हो पाएगा कि गलती इसमें किसकी है। और मुआवजा का जहाँ तक प्रावधान का बात है, जो भी सरकारी प्रावधान होगा मुआवजा के लिए हम लोग प्रयास करेंगे जो पीड़ित परिवार है उसको मुआवजा दिलाया जा सके। देखिए, जहाँ तक प्राथमिकी दर्ज के सवाल है तो प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। उसके बाद की जो कार्रवाई होगी, हमारी विधि सम्मत जो कार्रवाई है वो कार्रवाई किया जाएगा। वी टाइम न्यूज़ के लिए डुमरी गुमला झारखंड से चंदन कुमार केशरी की रिपोर्ट।